अरे हम तेरी ही बिरादरी के हैं भाया, हमसे क्या छुपाना। चोरी की है ये बात। अरे हम पहले ही जानते थे कि तुम बिल्कुल हमारे भाई बंधु जैसे हो, है ना। कोई तो लंबा हाथ मारा है। क्या किया, क्या चुराया? अच्छा ये बात, बहुत लंबा हाथ मार दिया है। नक्श तो बिल्कुल राजकुमारी जैसे है। कहाँ से फंसाया? अरे हम तो तुम्हारी बिरादरी के हैं, हमको बता दो। अरे अच्छा राजकुमारी चुरा के ले आया। चिट्ठी भी तो ऐसी है, लेकिन एक बात कहेंगे, अरे ये ऐसी लग रही है बिल्कुल जैसे आप कौवे की चोंच में मोती। नाराज ना हो भाई, मान गए, कमाल कर दिया। एक कमाल आपने किया और एक कमाल हमारे शहंशाह ने किया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब ठीक तो हैं? जी ठीक है। भूख लगी होगी ना तुमने? खाना मिलेगा कि नहीं? चुप कर, आ रहा है। लो खाओ खाना। अरे भाई ये क्या है? ये कोई खाना है? तीर्थ करना भरो ना पड़े तो ऐसे ही खाना खाना पड़ेगा। हम अगर हम ये खाना नहीं खा सकते। चुप कर, बात तो ऐसे कर रहा है जैसे खुद शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद हो। अच्छा खाना खाना है तो तीर्थ कर भर और जा, वरना चुपचाप ये खाना खा। एक बात बता भाई, ये तीर्थ कर भरने का हुक्म किसने दिया? बादशाह सलामत ने, मुगल सल्तनत ने। ऐसा नहीं हो सकता। सबूत चाहिए तुम्हें? सबूत देखना है? देखिए सबूत। शाही मोहर, ये झूठ है। शहंशाह ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। खामोश बदतमीज, शाही फरमान पे उंगली उठाता है। सिपाहियों बाहर लेकर के चलो इसे, फौरन सजा दी जाएगी इसे। शाही फरमान पे उंगली उठाने की सजा। तीर्थ कर ना भरने की इतनी बड़ी सजा? ये सजा भी शहंशाह ने तय किया है। जो मुसलमान नहीं, उसे अपने तीर्थ पर जाने के लिए ये तीर्थ कर देना पड़ता है। पकड़ो, उठाओ इसे। रुको शहंशाह, हम इन्हें बता देते हैं कि आप कौन हैं। नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम देखना चाहते हैं कि हमारे करिंदे हमारी आवाम के साथ किस तरह का सलूक करते हैं कि हमारी वजह से उन्हें क्या कुछ नहीं सहना पड़ता है। परंतु शहंशाह, आपको हमारी कसम है, आप कुछ नहीं कहेंगे। तीर्थ कर नहीं भरेगा, मुगल कायदे और कानून पर सवाल उठाएगा। रुकिए, थाने कड़ चाहिए ना? हाँ। इतना पर्याप्त होएगा? हाँ, सिपाहियों छोड़ दो इसे। हमारे सिवा ये बेकैद खाने में है और हम मजबूरन उन्हें रिहा नहीं करवा पाए। ऐसे में रात में आपके साथ सफर करना काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमारा मशवरा है कि हम कोई महफूज जगह ढूंढकर वहाँ रात बिताएं। और वैसे भी आपको आराम की जरूरत है। नहीं शहंशाह, ऐसी कोई बात नहीं है, हम ठीक हैं, आप चिंता मत कीजिए। चलिए। आप ठीक नहीं हैं जोधा बेगम, देखिए आपके पैर कितने सूज गए हैं। आप इत्मीनान से यहाँ बैठिए, हम अभी इसका इलाज किए देते हैं। बैठिए।
क्या कर रहे हैं आप? एक पति अपनी पत्नी के पैरों को हाथ नहीं लगाता है। ये हमारे राजवंशी संस्कार नहीं है। आप रहने दीजिए, हम स्वयं कर लेंगे। एक बात बताइए जोधा बेगम, एक राजवंशी औरत अपने शौहर को और क्या क्या नहीं करने देती है। जोधा बेगम पैरों को छूने में और सूजन को दूर करना, ये दोनों बहुत अलग बात है। चलिए, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, हम उनके साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। और वैसे भी आपको छूने मतलब धक्का खाना है। हम बस इतना कहेंगे जोधा बेगम कि कंकड़ों की वजह से आपके पैरों में सूजन आ गई है और इस वक्त इनका इलाज होना बहुत जरूरी है। शहंशाह होके भी इतना कुछ कैसे जानते हैं आप? जोधा बेगम, हम शहंशाह से पहले एक सिपाही थे। अक्सर शिकार पर जाया करते थे। कभी कभी शिकार के इंतजार में इस तरह चलते चलते हमारे पैरों में सूजन आ जाया करती थी, तब हम इसी तरह उसका इलाज किया करते थे। लगता है वहां पर कुछ लोग हैं, शायद रात बिताने के लिए जगह मिल जाएगी। अगर आप बेहतर महसूस कर रही हैं तो हम चल सकते हैं। जी आइए। चलो टिक्कर तरकारी बनाओ, बहुत भूख लग गई है। एक बात बताओ भाया, अब सब लोगों ने यहाँ पे डेरा क्यों डाल रखा है? डेरा नहीं है भाया, थोड़ा आराम करने रुके हैं जीमने के लिए। बस पास के गांव तक जाना है कर्तव्य के लिए। चलते चलते थोड़ा थक गए थे, सोचा कमर सीधी कर लें। और यहाँ के लक्षण कुछ ठीक नहीं है। डाकुओं ने कोहराम मचाया हुआ है। बस खा पीकर अभी निकल जाएंगे। सफर पे तो हम भी निकले हैं भाया, सोचा थोड़ा आराम कर लें, पाँव फटते ही निकल जाएंगे। काकी सा, मुँह रोटी बना लूं? ना पाहुणे हो, हम बनाएंगे थे जीमो। वो हमारे भरतार के वास्ते मैं रोटी बनाना चाहूँ। भरतार से इतना प्यार? बना लो बना लो। अरे हम बंजारे हैं, बंजारे प्यार बढ़ाते हैं, प्यार में बाधा नहीं बनते। छोड़िए शहंशाह, वैसे भी रात्रि समाप्त होने वाली है, हमें और अग्नि की आवश्यकता नहीं है। जोधा बेगम, अभी रात बहुत बाकी है और हम नहीं चाहते कि आपको सर्दी लग जाए। रहने दीजिए ना, आपको हमारे लिए इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। छोड़िए इसे। ये क्या किया आपने जोधा बेगम? हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया आपने। अब आप हंस क्यों रही हैं? पहली बार किसी शहंशाह को इस तरीके से लकड़ी गिनते हुए देख रहे हैं। वो हम और जरा सी लकड़ियाँ क्या गिर गई, आप इतने क्रोधित हो गए? ये आप पर शोभा नहीं देता है शहंशाह। हम ये सब आपके लिए कर रहे थे जोधा बेगम, हम नहीं चाहते कि आपको सर्दी लग जाए। आइए बैठिए। शहंशाह, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जब विष पीने के बाद भी हम जीवित हैं, तो थोड़ी सी ठंड हमारा क्या बिगाड़ेगी भला? अच्छा हुआ आप लोग यहाँ पे आ गए। इन डाकुओं ने तो आतंक मचाया हुआ है। रात को यहाँ सुरक्षित रहोगे आप लोग। धन्यवाद।
लगता है नया नया ब्याह हुआ है। नहीं भाभी साहब, हमारे ब्याह ने काफी वक्त हो गया है। नाम क्या है तुम्हारा? जी कजरी। और तुम्हारा यात्री? जी हुकुम, हमारा नाम बादल है। सहायता करने के लिए आपरो बड़ो धन्यवाद। वैसे वहाँ तो थाने ना बतायो, पर अट्ठे तो मैं जान सकूं कि हमें आश्रय देने वाले का नाम क्या है। मेरा नाम टोडरमल है, मैं क्षत्रिय हूँ। तुमने भिक्षुकों को भोजन दे दिया था क्या? जी हाँ, दे दिया है। ये थाके यहाँ का प्रतिदिन का नियम है? जी हाँ, मैं हर वर्ष की आमदनी को 3 भागों में बांटता हूँ। पहला तो लगान में चला जाता है, दूसरा सेवकों के पारिश्रमिक में, और तीसरा निर्धनों को दान के लिए। क्षमा कीजिए हुकुम, मगर जान सकूं इस दान धर्म का कारण क्या है? हम तो कहीं से भी धन का प्रबंध कर लेंगे, परंतु बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 समय का भोजन भी नहीं है। सबकी सहायता करने में मैं सक्षम नहीं हूँ, परंतु जिससे जितना हो सके उतनी सहायता करनी चाहिए। यही मनुष्यता का धर्म है। बड़ी चौकी बात कही आपने। लाइए। भगवान, ईब अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बात जान सकूं हुकुम, ये चित्र किसका है? ये शेर शाह सूरी का चित्र है। इन्होंने आज के बादशाह जलालुद्दीन के अब्बा हुजूर बादशाह हुमायूं को हराया था। और ये चित्र आपके पास क्या कर रहा है? मैं उनके यहाँ मुलाजिम था, शाही दफ्तर में काम करता था। हाँ जलाल, इस सब की वजह सिर्फ एक है, शेर शाह सूरी। उसी की वजह से आपको अपने अम्मी अब्बू से जुदा होना पड़ा। बादशाह सलामत हुमायूं को आगरा और दिल्ली की गद्दी से हाथ धोना पड़ा, दर बदर होना पड़ा, हिंदुस्तान की सरहद से बाहर जाना पड़ा। और उसके साथ जो लोग थे, तमाम अमीर लोग, बुलंद खान, ईशा खान काकूर, मसंदे अली आजम सरवानी, हाजी खान, अली बेग, और उन सब में सबसे अहम था टोडरमल। लगता है गांव पे हमला हुआ। कहा था ना, डाकुओं ने आतंक मचा रखा है, इसीलिए मैंने आपको बाहर रुकने से मना किया था। आज इस गांव पर भी हमला कर दिया है, मैं जाकर रोकता हूँ। मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं, आप अतिथि हैं, मैं आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। सबको भीतर के कक्ष में ले जाओ। आइए मेरे साथ, आइए।
मारना, हम इन्हें भगा देंगे। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना, उनके प्राण बचाना। उन्हें हिम्मत दो ईश्वर, उन्हें हिम्मत दो। टोडरमल, फेंक दो अब तलवार, नहीं तो प्राण देने पड़ेंगे। समर्पण कर दो। कभी नहीं। एक योद्धा आत्मसमर्पण के बदले बलिदान देना उचित समझता है। तो ठीक है, दे दो बलि। जख्मों में लगे हैं जोधा बेगम और सिसकी हाँप ले रही हैं। हमें अनुभव है ये घाव आपको कितनी पीड़ा दे रहे होंगे। वैसे आप इतने क्रोधित क्यों हैं? जब से टोडरमल जी के मुख से आपने शहंशाह सूरी का नाम सुना है, आप बहुत विचलित से हो गए। क्या बात है? क्या छुपा रहे हैं आप हमसे? वो अपनी पहचान छिपा रहा है। वो बादल नहीं है, वो कोई मुगल है, कोई बड़ा शूरवीर मुगल। जब वो युद्ध कर रहा था तो उसके दांव पेंच और उसके शब्द यही बता रहे थे कि वो मुगल और तुर्क शैली का बर्बर योद्धा है। मुझे तो लगता है कि वो क्या? कौन है वो? टोडरमल नाम है उसका। खान बाबा ने बताया था हमें कि वो शहंशाह सूरी की खिदमत में था, हमारे अब्बा हुजूर का दुश्मन। वो उन लोगों में शामिल था जिसकी वजह से हमारे अब्बा हुजूर को तख्त छोड़ना पड़ा। जानते हैं आप जोधा बेगम, हमें दर्द हो रहा है, लेकिन हमारे जख्म में नहीं, हमारे दिल में दर्द हो रहा है। टोडरमल साहब, अब हम इजाजत चाहते हैं। जरा रुकिए। ये पालकी आपकी पत्नी के लिए। रात हुई घटनाओं की वजह से आप दोनों शायद ठीक से आराम भी नहीं कर पाए हैं। यदि आप ये पालकी स्वीकार करेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। ना जी, इसकी कोई आवश्यकता ना है। हुकुम, मैं और मेरी घरवाली पैदल ही निकल जाएंगे। आप रो बड़ा उपकार है। कल रात को भी आपने सहायता दी, नहीं तो ना जाने क्या हो जाता। यदि आप बाहर होते तो भी सुरक्षित होते। आपके पति इतने कुशल योद्धा जो हैं। बागवानी भवें चालना चाहिए। जरा एक क्षण रुकिए। ये मोहर मेरी तरफ से भेंट रखिए। अरे हुक्म, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है। जिस तरह आपने कल रात हमारी सहायता की, वो हम पर एक उपकार है। यदि कल आप नहीं होते तो शायद डाकू हमारे प्राण ले लेते। हवा में एक बदलाव नजर आ रहा है। मौसम करवट ले रहा है। तारीख बदलने के लिए बेताब है। और आप दोनों के चेहरे पर खुदा के नूर का ताव है। कहते हैं जोधा बेगम कि अगर यहाँ दिल से मुराद मांगी जाए तो अल्लाह से जरूर पूरी करता है। तो क्या मांगा आपने जोधा बेगम? आप अच्छे से जानते हैं कि जो मांगा जाता है वो कभी बताया नहीं जाता। फिर भी आप हर बार हमसे पूछ लेते हैं। हम नहीं बताएंगे। अगर हम आपको अपनी मुराद बताएं तो क्या तब आप हमें बताएंगे? उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि आपने क्या मांगा है। क्या? कैसे? क्योंकि शहंशाह आप मन में भी इतने उच्च स्वर में बोलते हैं कि हमें सब सुनाई दे जाता है। झूठ है ये, आप बस बातें बना रही हैं। अरे नहीं नहीं, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हमें पता है कि आपने क्या मांगा है। तो बताइए हमने क्या मांगा है।
अब यदि आपकी मन की बात हम ही आपको बता देंगे तो उसका क्या लाभ होगा भला? क्या वाकई चाहते हैं हमने जो मांगा है? जब आप हमारे दिल की बात जानती हैं जोधा बेगम, तो अपने दिल की बात भी कह ही देती। जोधा बेगम, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप हमें इस स्थान पर लेकर आए। और कैसा लगा आपको यहाँ आकर? हमें लगा कि शायद यहाँ की सादगी आपको भाएगी नहीं। ऐसा मत कहिए। जिस स्थान पर संत का वास होता है वो स्थान बहुत पवित्र होता है। यदि सोने चांदी से सुख मिल जाता तो आप इतनी लंबी यात्रा कर कर यहाँ तक नहीं आते। सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस स्थान पर आए और सलीम शेख बाबा से हमारी मुलाकात हुई, जिनका संपर्क सीधे ईश्वर से है। सही कहा आपने जोधा बेगम। शायद इसलिए कहते हैं कि यहाँ मांगी गई दुआ सीधा अल्लाह तक पहुँचती है। हमें उम्मीद है कि वो हमारी दुआ को कबूल जरूर करेंगे। ताज्जुब हुआ आपको यहाँ देखकर रुकैया बेगम, मगर आप तो हमारे साथ आना ही नहीं चाहती थी। हाँ जलाल, लेकिन जब हमें पता चला कि सलीमा बेगम भी आपके साथ नहीं आ रही तो हमने सोचा कि आप इस सफर में अकेले रह जाएंगे, इसीलिए तो हम। अकेले? शायद किसी ने आपको बता दिया रुकैया बेगम की जोधा बेगम भी हमारे साथ आ रही है। हम जानते हैं वो आपके साथ, इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा। इसीलिए? ये सब क्या है रुकैया? आपको देखकर महसूस हो रहा है कि आपको आराम की बहुत जरूरत है, इसीलिए शहंशाह आपके लिए इंतजामात करवाए गए हैं। या अल्लाह, आप अभी हमारी बात नहीं समझी है। रुकैया बेगम, हम इस बात को साफ कर चुके थे कि हम इस सफर को एक आम इंसान की तरह तय करना चाहते हैं। आपके चाहने से आप आम नहीं हो जाएंगे जलाल। आप एक शहंशाह हैं और आपको शहंशाह की शान के मुताबिक ही सफर करना होगा। और अगर ऐसे हालात में आपको किसी ने पहचान लिया तो आपकी और आपकी बेगमात की क्या इज्जत रहेगी? बेगमों को बेगमों की तरह ही पेश आना चाहिए। आप हमारे साथ इस सफर में आना चाहती हैं ना? बेशक। तो फिर आपको ये सफर हमारे मुताबिक करना होगा, एक आम रियाया की तरह। यकीन मानिए रुकैया बेगम, बहुत मजा आएगा। देखिए जोधा बेगम कितनी खुश। हाँ, जितना आनंद हमें इस यात्रा में आया है उतना आनंद हमें कभी किसी यात्रा में नहीं आया रुकैया बेगम। बेशक आया होगा, लेकिन हम में और जोधा बेगम में फर्क है। हम उनकी तरह नहीं रह सकते। हमें अपने ओहदे की शान की फिक्र है जलाल। बेशक, लेकिन यहाँ बात जोधा बेगम की नहीं हो रही रुकैया बेगम, हमारी हो रही है। और ये हमारी कि हम इस सफर को एक आम इंसान की तरह तय करें। शहंशाह, आप दोनों बातें कीजिए, हम आते हैं। रुकैया बेगम, आप इसे हमारी जिद समझिए या हमारी खुशी, लेकिन हम इस सफर को एक आम इंसान की तरह ही तय करेंगे। अगर आप हमारे साथ आना चाहती हैं तो आपके लिबास छोड़कर एक आम इंसान का लिबास पहनना होगा, लेकिन अगर आप अपनी बेगम की शान को बरकरार रखना चाहती हैं तो फिर आपको ये सफर अकेले ही तय करना होगा। हम उसमें शामिल नहीं होंगे। हम एक बात और कहना चाहते हैं रुकैया बेगम, आप हमारी सबसे करीबी दोस्त हैं। अगर आप हमारे साथ चलेंगी तो हमें बहुत खुशी होगी। तो मेंढक को जुकाम हुआ है, हम यहाँ चुपचाप चल रहे हैं और तुम्हारे पैर में छाले हो रहे हैं। अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप चलो। रात काफी हो गई है और हमें आज के सफर को यहीं रोकना होगा। मुझे लगता है कि रात काटने के लिए ये जगह मुनासिब होगी।
खुदा का शुक्र है, कुछ तो राहत मिलेगी। होशियार, अपनी जबान बंद रखो। मगर जलाल, हम रुकेंगे कहाँ? ये तो एक पुरानी जर्जर झोपड़ी है। शुक्र है जोधा बेगम, इस बार सही आपने हमारे मन की बात जान ली। आप भी यहाँ नहीं रुकेंगी ना? हद हो गई। मुगल सल्तनत की मलिकाए खास अब यहाँ रहेगी? नहीं, हमें राजवंशी शहजादियों की तरह गरीबी में मजे लेने का हुनर नहीं आता। हम यहाँ नहीं रह सकते। और कोई रास्ता नहीं है रुकैया बेगम? माफ करना, हम तो भूल ही गए थे कि इस सफर में ना तो बेगम बोलना है ना ही शहंशाह। नहीं होशियार, हमें बेगम कहो, बार बार कहो। कम से कम ये सुनकर हमारे दिल को राहत तो मिलेगी। अब चलो। अरे, आप धरती पर क्यों लेटे हुए हैं? हम कुछ बिछा देते हैं। जरूरत ना है सेठानी सा। हाँ, आप लोग इसे ले लीजिए, वैसे भी हमारे कुछ काम नहीं आ रहा है। धन्यवाद भाया। इस पे धन्यवाद की क्या बात है? वैसे भी हम बंजारे हैं, ऐसे ही जीते हैं, एक दूसरे के सुख दुखों को बांटकर। लीजिए लीजिए लीजिए, आइए आराम कीजिए। लारी भगवान कुछ खाने को दे दे। हम आपके लिए कुछ बना दें? जरूरत नहीं जोधा बेगम, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने खाना खाया था। हाँ, परंतु हमने अनुभव किया है कि आपको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाने की आदत है। कहीं आप हम पर नजर तो नहीं रख रही हैं जोधा बेगम? हमारी जासूसी तो नहीं कर रही हैं? हमारे लिए तो अच्छा ही है, आप एक बार में थोड़ा ही खाते हैं, हमारे लिए बनाने में आसानी होगी। आते हैं। सुनो, ये लो, ये सोने का है, तू रख ले। बस आज की रात थाको ये सामान और ये स्थान मारे को चाहिए, अगर थाने को कोई समस्या ना हो तो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।